नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज बघेल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज मैं आपको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज क्या होती है इसके बारे में बात करूंगा। व्हाट इज आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी? आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी के बारे में बात करेंगे। आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी में हम क्या करते हैं? इट्स अ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, यानी हम छोटा सा इंसिजन लेते हैं ओवर द शोल्डर जॉइंट जस्ट टू विजुअलाइज द शोल्डर जॉइंट एंड टू ट्रीट द वेरियस कंडीशंस लाइक रोटेटर कफ डिजीज, लैबरल टियर्स एंड वेरियस impingement सिंड्रोम ऑफ द शोल्डर। सो इसमें करते कैसे हैं? इसमें हम एक छोटा सा इंसिजन लेते हैं जिससे हम एक आर्थ्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं, यानी एक कैमरा इंसर्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर। दूसरा एक इंसिजन लेते हैं जिससे हम कोई स्ट्रक्चर को रिपेयर करना है तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं जिससे उसको हम रिपेयर कर पाए। एडवांटेज क्या होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरीज से? एडवांटेज ये होता है कि इसमें पेशेंट का इंसिजन बहुत छोटा है, पेशेंट को पेन कम है, ब्लड लॉस कम है एंड अलॉन्ग विद डैट पेशेंट का रिहेबिलिटेशन बहुत फास्टर होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट के लिए बहुत ईजियर वे होता है और पेशेंट को हम डे केयर बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं। सो कौन सी कंडीशंस को हम इसको ठीक कर सकते हैं? सो देयर आर मेनी कंडीशंस। फॉर एग्जांपल शोल्डर रोटेटर कफ डिजीज। रोटेटर कफ डिजीज का मतलब होता है द रोटेटर कफ मसल्स जो होती है शोल्डर में, जो 4 मसल्स से बनी होती है, सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनस, टेरिस्पाइनल एंड सबस्कैपुलरिस। ये 4 मसल्स अपने शोल्डर का इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर मेंटेनिंग द शोल्डर स्टेबिलिटी। सो इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में कहीं भी कोई डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। सिमिलरली पेशेंट को अगर रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर है, आरडीएस बोलते हैं उसको, जिसमें पेशेंट का शोल्डर बार बार डिसलोकेट हो रहा है, ऐसे कंडीशंस को रिपेयर करने के लिए, यानी उसमें कैप्सूल फट जाने की वजह से उसको लैबरल टियर बोलते हैं, उस लैबरल टियर को रिपेयर करने के लिए हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का यूज़ होता है। सिमिलरली वेरियस इम्पीजमेंट सिंड्रोम्स होते हैं, कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस होती है, वेरियस टेंडिनोसिस होती है, जिसको हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से काफ़ी अच्छे से ठीक कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी कम पेन और डे केयर प्रोसीजर पे हम उनको ठीक कर सकते हैं। क्लिनिकली अगर देखा जाए तो पेशेंट जब आता है तो कोई भी शोल्डर कंडीशन में हम सबसे पहले एक्सरे देख करते हैं। एक्सरे में हम देखते हैं कि इसमें कोई चेंजेस दिख रहे हैं क्या। एक्सरे में बहुत इन्फॉर्मेशन हमको मिलता नहीं है, लाइक फ्रोजन शोल्डर हो गया, रोटेटर कफ डिजीज हो गई, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमेशा एमआरआई होता है। एमआरआई करके हम ये डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट का शोल्डर पेन का कारण क्या है, और शोल्डर पेन को डायग्नोज करके अकॉर्डिंगली वी ट्रीट द पेशेंट्स। तो हम लोग ट्रीटमेंट को उनके प्रोटोकॉल्स बताते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये ट्रीटमेंट है, और फिर हम पेशेंट को अगर ये डिसाइड हो गया कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत है तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के एडवांटेज ये है, इसमें पेन कम हो रहा है, लेसर रिहेबिलिटेशन लग रहा है, टाइम है, फास्टर रिकवरी है, ब्लड लॉस कम है, और पेशेंट डे केयर बेसिस पे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो वेरियस कंडीशंस कौन सी है, जैसे कौन सी कंडीशन जिसको हम लोग इससे ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बात बताई, नंबर 1 इज रोटेटर कफ डिजीज़। रोटेटर कफ डिजीज़ कॉमनली ओल्डर एज पॉपुलेशन में होती है, ठीक है, बिकॉज ये डिजीज़ प्रोसेस है। बुढ़ापे के कारण मसल्स जो है वो धीरे धीरे सूख जाती है और वो इजीली फट सकती है। इजीली फटने के कारण वो अपने अटैचमेंट साइड से निकल जाती है, जिससे जिस पर्टिकुलर मसल का जो फंक्शन है, जैसे सुप्रास्पाइनस मसल जो अपनी एक्सटर्नल रोटेटर एब्डक्टर है, अबाउट 30 डिग्री ऑफ एब्डक्शन इज कॉज्ड बाय शोल्डर बाय सुप्रास्पाइनस। सिमिलरली इंफ्रास्पाइनस एंड टेरिस्पाइनस दे आर द एक्सटर्नल रोटेटर्स ऐसे, और सबस्कैपुलरिस एक जो मसल है जो इंटरनल रोटेटर है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर एक सही तरीके से नहीं किया जाए तो पेशेंट को पेन भी होता है और वो टिपिकल एक्टिविटी वो कर नहीं पाता है, इसलिए इनको रिपेयर करना ज़रूरी हो जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, हम लोग पेशेंट को सजेशंस देते हैं। जैसे बहुत ओल्ड एज पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल 80 प्लस है, 80 प्लस में पेशेंट के शोल्डर एब्डक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं है, या फिर उनको कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटी नहीं करनी है, तो हम उनको कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं। लेकिन फॉर कंपैरेटिवली यंगर पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल यंगर पॉपुलेशन मीन्स वी कहते हैं 40 to 50s में है, और उनको हमको फिर ट्रीट करना है इस पर्टिकुलर रोटेटर कफ डिजीज़ को, इस टीयर्स को, तो उसको रिपेयर किया जाता है। सिमिलरली नंबर 1 जो आपको बोला, द मोस्ट कॉमन कंडीशन विच वी डू इट इज अ रोटेटर कफ डिजीज, जो एक ओल्ड एज पॉपुलेशन के कारण होती है। सेकेंडली ट्रॉमेटिक टीयर्स भी होते हैं, बिकॉज ऑफ फॉल एंड बिकॉज ऑफ इंजुरी यू कैन गेट सम टीयर, एंड सुप्रास्पाइनस मसल इज द मोस्ट कॉमन मसल to get or most common musculotendinous junction to get injured in any traumatic injury of the shoulder joint. So supraspinatus commonly injured structure है, इसको commonly हम रिपेयर करते हैं with the help of arthroscopic surgery. नंबर 2, the number 2 इंडिकेशन जो होता है वो होता है दिस रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, यानी शोल्डर में 2 एसेंशियल लीजन्स होते हैं आरडीएस में, दैट इज रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर में, उसको बोला जाता है बैंकर्ट लीजन विच अकर्स इन द एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द ग्लेनोइड लैब्रम। लैब्रम मतलब होता है कैप्सूल, कैप्सूल का इंफीरियर और एंटीरियर पार्ट फट जाता है, जिसके कारण शोल्डर बार बार डिसलोकेट होता है। तो वो बार बार डिसलोकेट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे आर्थ्रोस्कोपिकली रिपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं बैंकर्ट्स रिपेयर।
सिमिलरली सेकंड असेंशियल लीजन जो होता है रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर का, वो है हिल शैक डिफेक्ट। हिल शैक डिफेक्ट इज द डिफेक्ट विच अकर्स इन द ह्यूमरल हेड। जो ह्यूमरस बोन है, हड्डी जो है, उसमें भी डिफेक्ट आने की वजह से बार बार जॉइंट सटक सकता है, तो वो सटकना नहीं चाहिए, इसलिए इसको सर्जरी की जाती है, उसको बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। सो रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जिसमें बैंकेट लीजन और हिल शैक लीजन है, ये सेकंड इंडिकेशन ऑफ आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी है। थर्डली, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। देयर आर वेरियस टेंडन्स एंड लिगामेंट्स अराउंड द शोल्डर जॉइंट्स। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि दो स्ट्रक्चर्स के बीच में कोई टेंडन या लिगामेंट, वो बोन्स के बीच में कोई टेंडन या लिगामेंट इम्पिंज करता है, यानी फंस जाता है। फंसने की वजह से पेशेंट को टिपिकल पेन होते रहता है, टिपिकल मूवमेंट्स पे पेन होते रहता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग इम्पिंजमेंट सिंड्रोम इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ अ आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी। फोर्थ इंडिकेशन देखा जाए तो होता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर यानी क्या है? फ्रोजन शोल्डर इज अडेजिव कैप्सुलाइटिस, मीन्स शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है वो कंप्लीटली अडेड हो गया है। तो इन रेजिस्टेंट केसेस जहाँ पे कंजर्वेटिवली मैनेज करने के बावजूद भी अगर फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस वी आस्क द पेशेंट टू गो फॉर द आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम पूरे कैप्सूल को सर्कमफ्रेंशियली रिलीज कर डालते हैं। तो ये वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी है। एंड वेरियस अदर टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल अदर कंडीशन अगर किया जाए तो देयर आर वेरियस मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, उनको भी कभी कोई पर्टिकुलर एक आइसोलेटेड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हुआ है, वो फट गया है, तो उसको भी हम उससे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस इंडिकेशन ऑफ द आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी और द ट्रेडिशनल सर्जरी? चूँकि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले पेशेंट को पेन कम है, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटीबायोटिक कम हो जाती है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन फास्टर होता है, पेशेंट अपने काम को काफ़ी जल्दी रिज्यूम कर सकता है। दिस आर द, और इसमें लेस ब्लड लॉस होता है, लेस पेन होता है। दिस आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी। थैंक यू वेरी मच।